हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ग्लेशियर का बुनियादी प्रतिमान पढ़ने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसकी सबसे पहले प्रस्तावना को हम पढ़ लेते हैं। तो रॉबर्ट ग्लेशियर ने 1962 में इस प्रतिमान का विकास किया था। इस प्रतिमान के अंतर्गत यह मानकर चला जाता है कि शिक्षण वह विशेष प्रक्रिया है जो अधिगम की उपलब्धि है। ग्लेशियर का आधारभूत शिक्षण प्रतिमान ब्रूस जोएन ने इस प्रतिमान को कक्षा मीटिंग प्रतिमान यानी क्लासरूम मीटिंग मॉडल भी का नाम दिया गया है। इस शिक्षण प्रतिमान के अनुसार प्रक्रिया के 4 भागों में विभाजित किए जाते हैं, जैसे कि अनुदेशात्मक उद्देश्य, प्रारंभिक व्यवहार, अनुदेशात्मक प्रक्रिया और निष्पादन मूल्यांकन। अनुदेशात्मक उद्देश्य वे उद्देश्य होते हैं जो हमें क्रियाओं को करने के लिए प्राप्त कराए जाते हैं। प्रारंभिक व्यवहार, जैसा कि हम प्रारंभ में व्यवहार जो करते हैं उसे हम प्रारंभिक व्यवहार कहते हैं। और अनुदेशात्मक प्रक्रिया, अनुदेशात्मक प्रक्रिया वो चीज़ होती है जो हम अनुदेशात्मक उद्देश्य करने के लिए करते हैं, उन्हें हम अनुदेशात्मक प्रक्रिया कहते हैं। निष्पादन मूल्यांकन, इन सारी तीनों भागों का जो निचोड़ होता है, जो चीज़ें हमें कर जो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, जो परिणाम प्राप्त होते हैं, उन्हें हम निष्पादन मूल्यांकन कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि हमारे जो ग्लेशियर के 4 भागों में निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंट्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव, इंटरनल बिहेवियर एंड अनुदेशात्मक प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें एक साथ एक दूसरे के प्रेयर के थ्रू काम करती हैं। लेकिन जो निष्पादन मूल्यांकन होता है ये 3 पिलर होता है, ये तीनों मूल्यों का निचोड़ होता है निष्पादन मूल्यांकन। इसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है जो मैं आपको पहले ही शॉर्ट वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट आता है, अब इसमें आपको निष्पादन मूल्यांकन के बारे में बताया गया है। इसी के चीज़ों को जैसे कि प्रक्षेपी, साक्षार आदि का प्रयोग किया जाता है निष्पादन मूल्यांकन में। जो सारी चीज़ों का निचोड़ होता है, जब हम कोई चीज़ सिखाते हैं, जब उसका हम परीक्षा लेते हैं, देन वो हमारा निष्पादन मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट आ जाता है कि शिक्षण प्रतिमानों का प्रयोग एवं महत्व किस तरह से किया जाता है। तो शिक्षण प्रतिमान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। प्रतिमान शिक्षण व्यवस्था को अच्छा बनाने के उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। ये प्रतिमान कक्षा शिक्षण सुधार लाते हैं। विद्यालयों के विभिन्न विषयों में शिक्षण में आवश्यकता अनुसार विशिष्ट प्रतिमानों का प्रयोग कर उत्तम शिक्षण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इसी के जो पॉइंट्स हैं, जैसे शिक्षण में किसी एक या अधिक से विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्टीकरण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं और ये शिक्षण के परिवर्तन में सुधार भी लाते हैं। उसके बाद आपको रेफरेंसेस लिखकर अपने जो भी प्रोजेक्ट है उसको समाप्त कर देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।